राधे कृष्णा फ्रेंड, आपका स्वागत है भक्ति मार्ग की चर्चा चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम नित्य रोज अब वीडियो लाया करेंगे कैसे हम भगवान की तरफ भक्ति भाव हो, कैसे हमारा भगवान के चरणों में प्रीति जुड़े। तो उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जब हम भगवान की तरफ अग्रसर होते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, तो हमें नहीं पता हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए गुरु की ज़रूरत होती है। हमें सबसे पहले गुरु की ज़रूरत होती है उसमें। तो आज हम गुरु की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, पहली बात तो गुरु बनाए नहीं जाते। जैसा कि आप सोचो कि हम गुरु बना लें, गुरु एक तत्व होता है जिसे हमें मानना होता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ से, छोटी चीज़ भी सीख रहे हैं, किसी इंसान से सीख रहे हैं, किसी जानवर से सीख रहे हैं, अगर हमने किसी से कुछ सीखा है तो समझो वो हमारे गुरु हैं। क्योंकि दत्तात्रेय की अगर आपने चरित्र सुना हो तो उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। उन्होंने मकड़ी को भी गुरु बनाया है, उन्होंने वैश्या को भी गुरु बनाया, उन्होंने ब्राह्मण को भी गुरु बनाया है। तो उनका मतलब ये है कि किसी से हमें कुछ सीख मिल जाए, हमारे जीवन में कुछ सुधार आ जाए, किसी को देख के या किसी की बातें सुन के, तो वो हमारे गुरु हैं। अब ये भी होता है कि हम गुरु बनाएं किसे, हमें तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कौन सही है इस दुनिया में, कौन, अब ये कलयुग है, अब क्या ही हमको पता कौन सही है कौन बेकार है। तो फिर हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए कि हे प्रभु देखो, हम बहुत दीन हैं, बहुत कपटी हैं, बहुत नीच हैं। समझो एक छोटा बच्चा जैसे कीचड़ में गिरा हो, या तो होता है जब वो माँ की तरफ आता है तो माँ उसे या तो साफ करती है पहले अच्छे से, फिर गोद में लेती है, या फिर माँ को इतना प्यार आता है कि वो बच्चे को गंदा ही गोद में बैठा लेती है। तो प्रभु अगर आप चाहो, हम आपके पूर्ण शरणार्थी हैं, अगर आप चाहो तो हमें साफ करने हैं, हमें अपना अंतःकरण साफ करना है, तो उसके लिए गुरु बनाओ। क्योंकि हमें सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने लिए गुरु देख सकें, मतलब गुरु ढूंढ सकें, हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो प्रभु आप चाहो कि अगर पहले हम अपना अंतःकरण शुद्ध करें, हम ये करें, तो आप जिसे चाहे हमारा गुरु बना दें और उससे हम गुरु दीक्षा लें, हम उससे ज्ञान सीखें, हम अपने अंतःकरण को साफ करें। क्या करना है तो आप हमें वो बताएं, या फिर हम जैसे भी हैं हमें ऐसे स्वीकार करें। तो ये हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो नाम जप करें। क्योंकि कलयुग में सिर्फ एक नाम ही ऐसा है जिससे हम उन भगवान को पा सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को पढ़ो, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे कोई भी पढ़ो, आप उपनिषद वगैरह, हर एक में कलयुग में नाम की बहुत महिमा है। तो आप नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप अगर ऐसे स्वीकार करना है तो ऐसे स्वीकार करो, अगर गुरु को बनाना है तो आप गुरु को हमारे पास लाओ या हमें उनके पास भेजो, तो हमारे गुरु बनेंगे। ये ना सोचें कि हमें गुरु नहीं मिले तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, आप सिर्फ पूर्ण निष्ठा रखो, सच्ची श्रद्धा रखो और भगवान पे विश्वास रखो, उनका नाम जप करो। और बस ये सोचो आप कि प्रभु अगर हम आपको ऐसे ही पसंद है तो आप हमें ऐसे स्वीकार करें। अगर आपको लगता है कि हमारे गुरु हों तो प्रभु हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने गुरु बना सकें, और आप ही हमें वहाँ लेके जाइए जहाँ हमारे गुरु बन सकें। प्रभु बस हमें आपको ही पाना है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। एक ये मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और ये देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। एक ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिससे हम आगे की योनियों में, यानी कि नरक में भी जा सकते हैं और भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। बस हमें ये मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए न जहीं परलोक समारा, यानी कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है और अब हमें सावधान रहना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। क्योंकि हम बहुत जन्मों से भटकते हैं ना, कितने अब भगवान ने कृपा की है जो हमें थोड़ा स्मरण आया है कि शायद हमें अब के भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। अगर हमारे मन में ये आया है तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और हमारे मन में गुरु बनाने की भावना आई है, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो बस भगवान की यही कृपा समझ के इसे नज़रअंदाज ना करें। सच में आप पे भगवान की बहुत कृपा है जो आपके मन में आई है, भगवत प्राप्ति हो हमारे मन में, या फिर इस जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो और हमारे गुरु बने। ये हमारे मन में आना ही सबसे बड़ी बात है। तो फ्रेंड,
आज मैं ये बताना चाहूँगी कि बस इतनी सी बात आप मन में समझ लीजिए, हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और गुरु के आप मन में ये मत लाएं कि हमारे गुरु ना बने तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, जरूर होगी। बस पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए और भगवान के चरणों में समर्पण होना चाहिए। आज हम गुरु की महिमा बताएंगे और अगर आपको और विस्तार से गुरु महिमा सुननी है तो मुझे बताओ, कमेंट में बताओ मुझे, तो मैं और विस्तार से समझाऊंगी आपको। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। राधे कृष्णा।